रुख करते हैं आज के कॉर्पोरेट का। आज हमारे साथ मिस्टर संजीव अग्रवाल, सीएफओ फॉर जेके टायर इंडस्ट्रीज बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल जी। सबसे पहले तो ऑफकोर्स जैसे से क्योंकि ऑटो एंसिलरी रिप्लेसमेंट डिमांड ये सारी इन टैंडम चलती है। अगर ऑटो स्पेस में तेजी है तो इन सब स्पेसेस में भी तेजी मानी जाती है। और जीएसटी कट के बाद आपसे भी एक पहला रिएक्शन हमें समझना था कि किस तरह की डिमांड हो सकती है, सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। टायर मेकर्स से जो एक्सपेक्टेशन है कि वो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर सेकंड हाफ ऑफ FY26। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आपका क्या व्यू है आपकी कंपनी के लिए? थैंक्स प्रियंका जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से एक तो मैं पहले बता दूं कि ये जो वेलकम मूव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जीएसटी कट किया है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, ये बहुत ही अच्छा मूव है। और हमारा इकोनॉमी एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है जिसमें कि ये बहुत अच्छा साबित होगा और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल मूव भी बोल सकते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल मूव के चलते हमें लगता है कि हम पहले भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक थे इंडस्ट्री में डिमांड की को लेके, ऑटो सेक्टर में डिमांड को लेके, और इससे और अच्छी डिमांड होने की संभावना है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉजिटिव मूव है जो कि अच्छी डिमांड में बढ़ोतरी करेगा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर दिस इंडस्ट्री विल डेफिनेटली गो अप। वो अच्छी परफॉर्म करेगी आगे। ऑल राइट, बिल्कुल। संजीव जी, कुछ और डिटेल्स भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि दो जी। बड़े ट्रिगर्स टायर इंडस्ट्री के लिए। पहला तो ये कि जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है वो आपके लिए एक बड़ा ट्रिगर है, और दूसरा रिप्लेसमेंट डिमांड कैसी रह सकती है इस साल के लिए। जो गाड़ियां पुरानी होंगी वहां से कितनी हद तक डिमांड आएगी, तो थोड़ी सी आप हमें समझाइए। क्योंकि कुछ वीकनेस थी ओईएम में जो अब तक रिपोर्ट की गई है, लेकिन अभी आप स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट डिमांड को लेकर का क्या कॉन्फिडेंट है, कैसी गाइडेंस दे सकते हैं आप? नहीं, हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं जी डिमांड को लेके फ्रॉम द रिप्लेसमेंट मार्केट। एंड जैसा आपने कहा, ओईएम सेगमेंट से भी अभी अच्छी डिमांड आने की संभावना है जीएसटी कट होने के बाद में। बल्कि बड़ी कंपनीज ने, काफी कंपनीज ने और अपना जीएसटी कट होने के बाद अपना प्राइस रिड्यूस करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। ये काफी अच्छा पॉजिटिव मूव है और हम देख रहे हैं कि ओईएम से भी डिमांड बढ़ेगी और रिप्लेसमेंट मार्केट से भी डिमांड बढ़ेगी। और हमें लगता है कि ये हाई सिंगल डिजिट से लेकर इनिशियल डबल डिजिट तक की ग्रोथ की संभावना इस फाइनेंशियल ईयर में होगी। गुड गाइडेंस अग्रवाल जी। एक और चीज, क्योंकि रबर प्राइसेस जो है वो बड़ा की कंपोनेंट हो जाता है आपके लिए एज अ रॉ जी। मटेरियल। और अब तक जो हमने देखा है लास्ट क्वार्टर तक कि रबर के प्राइसेस काफी ऊपर थे, 8 से 10% तक का इन्फ्लेशन था। वहाँ किस तरह के अपडेट्स हैं आगे चल के? क्या इन्फ्लेशन, क्या ये रबर प्राइसेस थोड़ा मॉडरेट कर सकते हैं? आगे मार्जिन को लेकर कैसी गाइडेंस आप हमें पूरे FY26 के लिए दे सकते हैं? हाँ जी, ये लास्ट ईयर, पिछले साल FY25 में रबर के प्राइसेस काफी बढ़े थे। एंड जो बास्केट ऑफ रॉ मटेरियल है फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 10% के करीब का इंक्रीज हुआ था, जो कि पार्टली पास ऑन हो पाया था, पार्टली अभी भी अंडर रिकवरी था। एंड इस साल में काफी हद तक हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस एक स्टेबल पोजीशन में रहेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में 2 से 2.5% का कमी भी देखा गया था रॉ मटेरियल प्राइसेस में। और जिसके चलते हमें लगता है कि इस साल में रबर के प्राइसेस और रॉ मटेरियल के प्राइसेस एज अ बास्केट स्थिर रहने की संभावना है। तो इसके कारण से हमें, और डिमांड बहुत स्ट्रांग है, अच्छी डिमांड है, जीएसटी कट के बाद ये काफी अच्छी रहेगी। तो उसके कारण से ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है ये थोड़ा सा इम्प्रूव होने की संभावना है, एंड जो कि टायर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी साबित होगी इस साल में। ओके, ऑल राइट। इन दैट केस ये तो एक अच्छी न्यूज़ है। आपके रॉ मटेरियल का प्रेशर थोड़ा कम होगा तो ऑफकोर्स मार्जिन्स बेटर जी। होंगे। लेकिन संजीव जी, थोड़ी सी और सिनेरियोज को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो आप इंडिया यूएस की टेंशन के बीच जो अब तक बात हो रही थी, कहीं ना कहीं इंडिया चाइना की फ्रेंडशिप, और क्या किसी तरह के एक रिस्क भी है डंपिंग ऑफ लो कॉस्ट चाइनीज प्रोडक्ट्स? इसे कैसे देख रही है इंडस्ट्री? थोड़ा सा हमें लगता है कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप स्ट्रोंग होने के बाद में थोड़ा सा इंपोर्ट आ सकता है टायर्स का फ्रॉम चाइना। एंड ये अभी तक तो खैर इस पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा इंपोर्ट इन्फ्लक्स रहेगा इंडिया में।
तो जिसके कारण से डिमांड जो अभी अच्छी बढ़ रही है, उसका थोड़ा-सा भरपाई बाहर के टायर से भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इंडिया के जो टायर्स की क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। बहुत R&D पे खर्चा किया है इंडियन कंपनीज़ ने, जिसके चलते द क्वालिटी ऑफ द टायर्स इज़ व्हाट इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय ओईएम्स एंड द रिप्लेसमेंट मार्केट्स। तो थोड़ा-सा एक ये भी है पोजीशन कि इंपोर्ट थोड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं टू कॉम्पीट विद एनी सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्रीज। ओके, ऑलराइट। अच्छा कि आपने बहुत क्लैरिटी से पॉइंट हमारे को समझाया भी, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ों की हमेशा डिमांड और उनकी वैल्यू अलग की जाती है। संजीव जी, जो आपकी एक सब्सिडरी है जेके टॉर्नल, इसकी भी विजिबिलिटी बताइए, डिमांड विजिबिलिटी बताइए, थोड़ी क्लैरिटी दीजिए हमें, क्योंकि यूएस के टैरिफ के बाद बहुत सारे सिनेरियोज अलग बदले हैं और ये आपकी मैक्सिकन एंटिटी है। किस तरह से, और हालांकि आपने काफ़ी काम किया है कंपनी ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, चाहे वो ब्राज़ील में हो या लैटिन अमेरिका में हो, लेकिन अभी आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें दीजिए कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको साउथ अमेरिका से दिख रही है अपनी इस मैक्सिकन एंटिटी से। हमारा देखिए 60% तो डोमेस्टिक मार्केट में ही बिकता है, मैक्सिको एंटिटी से, मैक्सिको में ही, एंड 40% का एक्सपोर्ट होता है। तो जो 40% का एक्सपोर्ट है, उसमें कुछ क्वांटिटी हमारी नॉर्थ अमेरिका में भी जाती है, और बाकी लैटिन में ब्राजील है या पेरू है या और भी दूसरी कंट्रीज हैं, इन सभी में जाती है। तो अभी क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का टैरिफ नहीं है फ्रॉम मैक्सिको टू अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पर्टिकुलरली एज अंडर द ट्रम्प रेजिम। सो अभी हम लोग उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मैक्सिको एंटिटी से। तो जो कि हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारी वहां पर यूनिट है और वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके हम नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। तो ये एंटिटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले एक क्वार्टर में हमने देखा कि सेल्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी, 12% की बढ़ोतरी देखी गई थी। एंड आगे आने वाले समय में भी हमें लगता है कि अच्छी इसमें ग्रोथ आएगी। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस। आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपने हाल ही में जो 1400 करोड़ का एक एक्सपेंशन किया था पैसेंजर कार रेडियल और ट्रक एंड बसेस के रेडियल के डिवीजन में, किस तरह से कैपेसिटीज काम कर रही है और इनकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कब तक अचीव हो पाएंगी? रेवेन्यू या फिर एडिशनल मार्जिन प्रेशर कितना, एडिशनल मार्जिन कितने जनरेट हो पाएंगे? ये एक अभी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जी। अभी ये कंप्लीट हो जाएंगे तीसरे क्वार्टर में, ये इस फाइनेंशियल ईयर के। और इससे जो कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होगी, पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सपेंशंस हैं मेजरली तो पैसेंजर कार रेडियस में है, जहां पर हमारी कैपेसिटीज 1025 करोड़ के प्रोजेक्ट से बढ़ जाएंगी। देन दूसरा प्रोजेक्ट हमने जो टेकअप किया था वो था ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स में, और तीसरा तो ऑल स्टील लाइट ट्रक रेडियल टायर्स के लिए। तो दोनों तीनों प्रोजेक्ट्स की टोटल जो लागत आई है वो 1400 करोड़ रुपए है, और थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका फुल रैंप अप 6 महीने में होगा, मार्च तक में। तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी अच्छी कॉस्ट आएगी, और 13 से 14% की हमारी कैपेसिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी इससे। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू बिगिन विद विल बी वेरी गुड, बिकॉज देयर इज अ गुड डिमांड। इस साल में काफी अच्छी डिमांड है, तो उसके चलते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल काफी अच्छी यूटिलाइजेशन रहेगी और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। कुछ एस्टिमेशन आप दे सकते हैं एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हो पाएगा, अगर आप सिर्फ इसी साल की बात करें कि ऑपरेटिव इसी कमर्शियलाइजेशन? साल की रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए के करीब का इंक्रीज आएगा बिकॉज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके, 500 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू हम देख सकते हैं हाँ, FY26 की एनुअल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में। ठीक है। इस साल के लिए 2025-26 का जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो 500 करोड़ नए प्रोजेक्ट्स के कारण, और पूरे साल में अगर हम देखें तो एवरेज 1600 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज रहेगा ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। ऑल राइट, 1600 करोड़ ऑन एनुअलाइज बेसिस। शुक्रिया संजीव जी, ये इन्फॉर्मेशन और ये क्लैरिटी हमें देने के लिए, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।